Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ने टिश्यू चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया था कि टिश्यू चैप्टर में टिश्यू किसको कहते हैं, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक। और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। अब आप हमें बताइए टिश्यू क्या होता है। हम लोग वन शॉट वाले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े थे टिश्यू किसको कहते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, चलिए लिखते हुए समझते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेल having common origin, perform a particular function। डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि टिश्यू क्या है। टिश्यू बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। जब बहुत सारे सेल एक साथ ग्रुप बना लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। बट कंडीशन क्या है, हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कितने अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, ठीक। तो लेकिन कंडीशन क्या है कि हम किसी को टिश्यू तब कहेंगे जब उनका क्या हो, कॉमन ओरिजिन हो और क्या हो, वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे कि अगर हम क्रिकेट के प्लेयर और हॉकी के प्लेयर को मिला के हम टीम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हॉकी के प्लेयर होंगे उनका क्या काम होगा, वो हॉकी खेलेंगे, उनका फंक्शन क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, दूसरा है। जो क्रिकेटर हमारे क्रिकेट खेलते हैं, हमारे क्रिकेटर हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्रिकेट खेलना, ठीक। तो क्या इन दोनों अलग अलग लोगों को लाके हम एक ग्रुप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे टिश्यू के लिए भी सेम कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन और पर्टिकुलर फंक्शन। जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेटर्स हैं हमारे, अगर हम उनको एक ग्रुप में रखेंगे तब जाके वो एक टीम बनेगी, ठीक। अगर हम क्रिकेटर और जितने भी हॉकी प्लेयर हैं उनको मिला के अगर टीम बनाए तो वो टीम नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। कंडीशन क्या होना चाहिए, उनका कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप ऑफ जाइलम टिश्यू, नेम देम। कि जाइलम टिश्यू कितने टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है, उनका नाम बताइए हमें, ठीक। जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे तो प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 2 टाइप के टिश्यू थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे तो कॉम्प्लेक्स हम लोग उसको क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो रहे थे, ठीक। जब कोई टिश्यू एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग 2 टाइप के टिश्यू पढ़े थे प्लांट में, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। तो जो हमारा जाइलम था वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना था, हमारे 4 कंपोनेंट से, 1 2 3 एंड 4। पहला हमारा क्या है, ट्रैकीड्स, ठीक। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, ट्रैकीड्स। दूसरा क्या है हमारा, वेसल। दूसरा एलिमेंट क्या था, जाइलम टिश्यू का वेसल। तीसरा टिश्यू क्या था हमारा, जाइलम फाइबर।
और चौथा टिश्यू हमारा क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा। इन 4 टाइप की टिश्यू से मिलके, या ये 4 टिश्यू कॉमनली इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम। और जाइलम का क्या फंक्शन होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक, हम लोग इसको वन शॉट वीडियो में कैसे याद किए थे, क्या फंक्शन है जाइलम का। अगर हम जाइलम वर्ड प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, ज। ठीक, जाइलम जब बोल रहे तो ज आ रहा है। और वाटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जल। ठीक, तो जाइलम का क्या फंक्शन है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, यानी जल का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, समझ में आया। 4 कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। पूछ रहा है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक, तो देखते हैं, इधर है हमारा सिंपल टिश्यू और इधर है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है। अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल which is made up of more than 1 type of cell, more than 1 type of cell। ठीक, क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या है, ऐसे टिश्यू जो क्या हो, अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके ग्रुप बनाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज मेड अप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक, ऐसे टिश्यू जिसमें जो ग्रुप ऑफ सेल है वो एक से ज्यादा टाइप का सेल हो। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन 2 में अभी हम लोग पढ़े थे जाइलम। जाइलम किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। क्यों, क्योंकि जो हमारा जाइलम है वो 4 चीजों से मिलके बना है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, सेम इसी तरह हमारा फ्लोएम भी है। फ्लोएम भी 4 चीजों से, 4 सेल से मिलके बना है। कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इन चारों से मिलके हमारा क्या बना है, फ्लोएम। और सिंपल टिश्यू क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल मेड अप ऑफ only 1 type of cell, only 1 type of cell। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिर्फ एक टाइप के सेल से बने होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक, समझ में आया सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस। ये है ओनली 1 टाइप ऑफ सेल और ये क्या है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। आप हमें डिफरेंस करके बताइए कि क्या डिफरेंस है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल की बेसिस पे। ठीक, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सेल वॉल की बेसिस पे हम लोग ये तीनों बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़े थे कि क्या डिफरेंस है पैरेन्काइमा में, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। चलिए देखते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, CO एंड स्क्लेरेनकाइमा। हमें इन तीनों सेल टाइप में डिफरेंस बताना है, किसके बेसिस पे, सेल वॉल की बेसिस पे। ठीक, सेल वॉल की बेसिस पे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा क्या था पैरेन्काइमा का सेल वॉल था वो क्या था, बहुत थिन था। सेल वॉल इज थिन। जो पैरेन्काइमा का सेल वॉल था वो थिन था और किसका बना हुआ था, सेलुलोज का। ठीक, किसका बना हुआ था, सेलुलोज का। जो कॉलेनकाइमा था इसका क्या था, सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर, थिक एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे जो हमारा कॉलेनकाइमा का सेल था उसका जो कॉर्नर था वो थिक था। ठीक, जो कॉलेनकाइमा की सेल थी वहां के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर थिक थे, बाकी का जो बीच वाला पोर्शन था वो क्या था, थिन था। और क्या था, ये किसकी वजह से थिक हुआ था, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ किसका डिपोजिशन हुआ था, पैक्टीन का। किसका डिपोजिशन हुआ था, पैक्टीन का। पैक्टीन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहा था, सेल वॉल के कॉर्नर पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा था, जिसकी वजह से इसके सेल वॉल क्या थे, कॉर्नर्स पे थिक हो गए थे। ठीक, किस टाइप से थिक हो गए थे, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है हमारा कॉलेनकाइमा का, तो जो इसके कॉर्नर्स हैं, मतलब जितने भी कोने हैं वहां पे क्या था, सेल वॉल हमारा थिक था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैक्टीन का डिपोजिशन हो गया था। ये क्या है हमारा, पैक्टीन। ठीक, और जो हमारा ये वाला सेल था ये बहुत ही क्या था, थिन वॉल था। ठीक, जो पैरेन्काइमा का सेल वॉल था वो थिन था और किसका बना हुआ था, सेलुलोज का। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज थिक, इसकी पूरी की पूरी सेल वॉल क्या है, थिक है। और किसकी बनी हुई है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। लिग्नीन एक केमिकल है जिसके डिपोजिशन जो इकट्ठा हो गया है स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल पे, जिसके वजह से स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल क्या हो गई है, बहुत थिक हो गई है। अगर स्क्लेरेनकाइमा के सेल वॉल को देखेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी। इसकी सेल वॉल क्या होगी, पूरे के पूरे थिक होगी। और किसके वजह से थिक होगी, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। ठीक, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। ठीक है, समझ में आया चारों में डिफरेंस, अरे सॉरी तीनों में डिफरेंस। पैरेन्काइमा थिन, कॉलेनकाइमा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे थिक होगी और स्क्लेरेनकाइमा पूरी की पूरी सेल वॉल थिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, ठीक। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े थे जब स्टोमेटा पढ़ रहे थे, तो स्टोमेटा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्टोमेटा क्या था, एक पोर लाइक ओपनिंग था, किडनी शेप का था, और ये क्या कर रहा था, गैसियस एक्सचेंज कर रहा था, ठीक। ये किस चीज का एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा था, फंक्शन क्या था स्टोमेटा का, ये क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। गैसेस का एक्सचेंज करता है, कौन कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक। जो हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, या प्लांट क्या करता है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है, तो वो किसके थ्रू करता है, हमारे जैसे उसके पास नॉस्ट्रल तो है नहीं, नोज तो है नहीं कि हाँ हम कैसे इनहेल और एक्सहेल करते हैं, थ्रू नोज। लेकिन प्लांट के पास एक स्पेशल टाइप के सेल हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में। और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ वाटर। जो वाटर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है प्लांट से मीडियम में या सराउंडिंग में, वो भी किसके वजह से हो रहा है, हमारे स्टोमेटा के वजह से, ठीक। किसके वजह से हो रहा है, स्टोमेटा के वजह से। तो स्टोमेटा का दो मेन बड़ा फंक्शन क्या है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और साथ ही साथ किसका, वाटर का, ठीक। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। होप दैट आप लोग को क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्योरी होगी, कोई भी डाउट होगा, कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दिया करिए, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, अंदर से मोटिवेशन आते ताकि हम लोग और अच्छा एफर्ट डालें और अच्छा काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, ड्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। हमसे क्या बोल रहे हैं, जो 3 टाइप के मसल फाइबर हम लोग पढ़े हैं उनका आप डायग्राम के थ्रू डिफरेंस बताइए, ठीक। आपको क्या करना है, डायग्राम के थ्रू डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं। स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल, या फिर एक काम करते हैं, इनका भी एक कंपैरिजन फॉर्म में ही डायग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला मसल है हमारा स्ट्राइटेड मसल, दूसरा कौन सा था हमारा, क्या पढ़े थे हम लोग, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। अब जो जो हम लोग इन मसल के बारे में पढ़े थे वही पहले हम यहाँ पे लिखेंगे और सेम वैसा ही ड्रॉ कर देंगे। हम ये क्या पढ़े थे, ये हमारा क्या था, सिलेंडर शेप का था, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप का था, और क्या था, अनब्रांच्ड था, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं थी, क्या था ये, अनब्रांच्ड था, अनब्रांच्ड था। और क्या था, और क्या था, ये मल्टी न्यूक्लियस था, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे, मल्टी न्यूक्लियस था। और क्या था, और क्या था, हम इसमें देख रहे थे लाइट डार्क बैंड बन रहे थे,
क्या था, लाइट डार्क बैंड, जिसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेन्स पढ़ रहे थे, लाइट डार्क बैंड। ठीक, ये तो हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, स्ट्राइड मसल के बारे में। अब स्मूथ मसल क्या था हमारा, स्पिंडल शेप। कैसा था हमारा, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का था। और क्या था, यूनी न्यूक्लियस था, यूनी न्यूक्लियस। यूनी न्यूक्लियस का मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था एक सेल में। और क्या था, अनब्रांच्ड, इसकी भी कोई ब्रांचिंग नहीं थी। और हम लोग कार्डियक मसल का क्या पढ़े थे, ये क्या था हमारा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल था। और क्या था हमारा, ये अनब्रांच्ड था, लेकिन ये क्या था हमारा, ब्रांच था। इसमें क्या थी हमारी, ब्रांचिंग प्रेजेंट थी। इसमें क्या था, ब्रांच्ड सेल था। और क्या था, यूनी न्यूक्लियस था, यूनी न्यूक्लियस। इसमें भी एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, एक सेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और इसमें भी लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट थे, लाइट डार्क बैंड। समझ में आया, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। अब चलिए क्या करेंगे, सिंपली ये हम इसके बारे में पढ़े, ये क्या है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, सिलेंडर बना दिए। अनब्रांच है, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं करनी है। यूनी न्यूक्लिएट है, और मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब एक से ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या है, लाइट और डार्क कलर के बैंड प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हो गए हमारे लाइट डार्क के बैंड। बन गया हमारा स्ट्राइड मसल, बन गया। दूसरा क्या था हमारा, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हम लोग क्या पढ़े थे, वो स्पिंडल शेप का था। स्पिंडल शेप मतलब आगे और पीछे क्या होगा, आगे और पीछे एकदम थिन होगा और बीच में थिक होगा। ठीक, इस टाइप के मसल को हम लोग क्या कह रहे थे, इस टाइप के मसल को हम लोग क्या कह रहे थे, स्मूथ मसल। ठीक, स्पिंडल शेप हो गया। यूनी न्यूक्लियस मतलब एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो कोई ब्रांच हम लोग नहीं बनाए। ठीक, ये बन गया हमारा स्मूथ मसल। तीसरा क्या है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के हम लोग क्या पढ़े हैं, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। चलिए सिलेंड्रिकल शेप बना दिए। इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग होगी। ये अनब्रांच्ड था, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। तो चलिए बना लेते हैं ब्रांचिंग। ठीक, तो इस टाइप का होगा हमारा कुछ क्या, कार्डियक मसल। और क्या है, यूनी न्यूक्लियस मतलब एक, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या है, लाइट डार्क बैंड होगा, मतलब लाइट डार्क करके बैंड प्रेजेंट होंगे। बन गया हमारा कार्डियक मसल। ठीक, समझ में आया कि तीनों मसल को हम लोग कैसे डायग्राम के थ्रू डिफरेंशिएट किए। तो आपको बेसिकली डायग्राम याद करने के लिए ये 4 पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा कि कौन सा सेल कौन सा मसल किस टाइप का है। ठीक, स्ट्राइड क्या है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएट और लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट है। स्मूथ मसल क्या है, स्पिंडल शेप का है, यूनी न्यूक्लियस और अनब्रांच्ड है। कार्डियक मसल क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लियस है और क्या है, लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट है। ठीक, समझ में आया सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग ये मसल्स का डायग्राम बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जो हमारा कार्डियक मसल है उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है।
कार्डियक मसल। हम लोग क्या पढ़े थे, जो हमारा कार्डियक मसल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में। और ये क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इट continuously contract and relax the muscle, contract and relax the muscle, which help in continue pumping of blood, continue pumping of blood। ठीक, कार्डियक मसल हमारा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में। और हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यू फंक्शन करता ही रहता है हमारे बर्थ के पहले से। जब हम कहाँ होते हैं, अपने मदर के अंदर होते हैं, बर्थ के पहले ही क्या होता है, हमारा हार्ट डेवलप हो जाता है और हार्ट बीट आ जाती है। मतलब हम जब से जन्म भी नहीं लिए हैं तब से हमारा कार्डियक मसल फंक्शन कर रहा है, और ये तब तक फंक्शन करेगा जब तक हमारा डेथ नहीं हो जाएगा। या फिर यूं कह लीजिए, जैसे ही कार्डियक मसल फंक्शन करना बंद कर देगा, हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ एंड हो जाएगा। ठीक, तो कार्डियक मसल क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में। ये क्या करता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ठीक, और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो कंटिन्यू पंप हो रहा है। ठीक, जैसे ही कार्डियक मसल फंक्शन करना बंद कर देगा, मतलब कि ब्लड पंप नहीं करेगा, ऑन स्पॉट क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक, समझ में आया क्या काम है कार्डियक मसल का, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइड मसल, अनस्ट्राइड मसल, कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट एंड लोकेशन इन द बॉडी। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इन तीनों टाइप के सेल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे सेम वही पूछ रहा है कि ये जो हमारे मसल्स हैं इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये बताइए। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल को हम लोग अनस्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए स्मूथ मसल को हम लोग अनस्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स। ठीक है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा फिर से रिमाइंडर। ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। और क्या होता है, सिलेंड्रिकल के साथ साथ क्या होता है, अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग नहीं होती है। क्या होता है ये, अनब्रांच्ड। और क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट। और क्या होता है, इसमें लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। जो हमारा अनस्ट्राइटेड मसल है वो कैसा था हमारा, कैसा था हमारा, स्पिंडल शेप का था। क्या था, स्पिंडल शेप। ठीक, क्या था, स्पिंडल शेप का था। और क्या था,
अनब्रांच्ड था, इसकी भी ब्रांचिंग नहीं थी, अनब्रांच्ड था। और क्या था ये? यूनिन्यूक्लिएट था। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यूनिन्यूक्लियस। और क्या था? इसमें लाइट डार्क बैंड एब्सेंट थी। ठीक, और हमारा कार्डियक मसल कैसा था? ये क्या था? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल था। क्या था? इसमें ब्रांचिंग थी। ये क्या था? हमारा ब्रांच्ड था। ठीक, क्या है? ब्रांच्ड सेल। और क्या था इसमें? यूनिन्यूक्लिएट था। ये भी यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इसमें भी लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट थे। लाइट डार्क बैंड क्या थे? प्रेजेंट थे। ठीक, अब देखिए, कार्डियक मसल जब हम लोग पढ़े थे तो ये हमें क्या पता था? ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हार्ट में। ठीक, जो स्ट्राइटेड मसल थे ये हम लोग क्या पढ़े थे? ये ऐसे मसल होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, लाइक हैंड, लेग। ठीक, इन सब पे हमारा क्या है? पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो हैंड लेग्स में जो भी हमारे मसल है वो कौन सा है? स्ट्राइटेड मसल। जो अनस्ट्राइटेड मसल है ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइक लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में पाया जाएगा। क्या आपके कंट्रोल में है कि हम जो खाना खाएं वो डाइजेस्ट ना हो? आप सोए रहें, आपका तबीयत ठीक हो ना ठीक हो, ये अपना कंटिन्यू फंक्शन करता रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाँ, कि आप इसको इन्फॉर्म करेंगे कि तुमको डाइजेशन करना है तो वो डाइजेशन करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी। हम स्पीड स्लो तेज या रोक नहीं सकते इसको। ठीक, यूट्रस में पाया जाता है। ठीक, और कहाँ? किडनी में पाया जाता है। ठीक, समझ में आया क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में और कहाँ कहाँ इनके लोकेशन में? ठीक, तो सिंपल सी चीज है, कार्डियक कहाँ प्रेजेंट होगा? हार्ट में। अनस्ट्राइटेड मसल ऐसी जगह प्रेजेंट होगा जिसका हम कंट्रोल खुद नहीं कर सकते, मतलब ऐसे मसल जो ऑटोमेटिक फंक्शंस करते रहेंगे जिनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और स्ट्राइटेड मसल जो हमारे कंट्रोल में, लाइक आवर हैंड, लिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का वेल लेबल डायग्राम बनाइए। चलिए बनाते हैं। ठीक, एक क्या बनाना है हमें? वेल लेबल डायग्राम। किसका? न्यूरॉन का। ये है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब किसमें क्या है? ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। क्या है हमारा? न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? सेल बॉडी, सेल बॉडी। ठीक, ये जो छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हुए हैं थ्रेड लाइक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक, ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स हैं। जो लंबी वाली प्रोसेस होती है, जो लंबे वाले थ्रेड्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये क्या है हमारा? एक्सॉन। ठीक, ये क्या है हमारा? नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग।
ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर नर्व सेल का। ठीक, क्या है? सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है? नेम द फॉलोइंग। हमें नाम बताना है, किसका किसका? टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। जो हमारे माउथ के इनर लाइनिंग में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहेंगे? स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जो माउथ के लाइनिंग में हमारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। बी क्या पूछ रहा है हमसे? टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन। ऐसे टिश्यू जो बोन को और क्या कर रहे हैं? मसल को हमारे कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंडॉन्स। क्या पढ़ रहे थे? टेंडॉन्स। ये क्या करते हैं? बोन को और मसल को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बोन है, ये हमारा मसल है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? टेंडॉन। ठीक, जैसे कि आपके घर में दो ब्रिक्स हैं, ठीक, दो ब्रिक हैं, या फिर आप अपने घर में अगर फर्नीचर बनवा रहे हैं तो जो आपका प्लाई होता है और माइका, इन दो, ये दो अलग अलग चीजें, इन दोनों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? एक ग्लू के थ्रू। तो वैसे ही जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है टेंडॉन, वो ग्लू का काम करता है। वो क्या करता है? बोन और मसल को कनेक्ट करता है। ठीक है, सी देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। ऐसे टिश्यू जो फूड को ट्रांसपोर्ट करे प्लांट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोएम। फूड को हिंदी में क्या कहते हैं? फल। याद कैसे किए थे? फूड को हिंदी में फल कहते हैं और फ्लोएम को जब प्रोनाउंशिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आता है? फ। फ्लोएम, फल। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। डी देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कौन से टिश्यू फैट स्टोर करती हैं? दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होती है हमारे बॉडी में, वो क्या करती हैं? फैट का स्टोरेज करती हैं। ई, कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स क्या हो? फ्लूइड हो। ये तो सबसे सिंपल है, दैट इज ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसका मैट्रिक्स कैसा होता है? फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड होता है। ई एंड लास्ट वन इज एफ। टिश्यू दैट प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? दैट इज नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जरूर पूछता है, जरूर से जरूर पूछता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो मत ही भूल के जाइएगा, वरना एक एक करके आपके कितने मार्क्स कटने वाले हैं। 3 3 6 6 तो यहीं पे दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। किसमें कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? दैट इज, सबसे पहला हमारा क्या है? स्किन। स्किन में कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? ए। बी क्या पूछ रहा है? बार्क ऑफ
bark of tree. ट्री का जो बार्क है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? सी हमसे क्या पूछ रहा है? बोन. बोन में कौन सा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ किडनी. लाइनिंग ऑफ किडनी. किडनी के लाइनिंग में हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? और क्या पूछ रहे हैं? वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल. जो हमारे वैस्कुलर बंडल है इसमें कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? तो चलिए जो वैस्कुलर बंडल है उसमें कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कौन सा प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. वैस्कुलर बंडल कहते किसको है? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल. ठीक है, समझ में आया? लाइनिंग ऑफ किडनी उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक. जो किडनी की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. बोन क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू. जो बार्क ऑफ ट्री होती है इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू. कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू. स्किन में कौन सा टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. समझ में आया? स्किन में स्क्वेमस एपिथेलियम, बार्क ऑफ ट्री में कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वैस्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है? नेम द रीजन एट विच पैरेन्काइमा टिश्यूज इज प्रेजेंट. पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो पैरेन्काइमा टिश्यू का क्या काम होता है? स्टोरेज. फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा टिश्यू का? स्टोरेज. और प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? ये होते हैं कॉर्टेक्स और पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट. स्टेम एंड रूट. ठीक है, समझ में आया? कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स और पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट. प्लांट में जो एपिडर्मिस है उसका क्या रोल है? ठीक. एपिडर्मिस इन प्लांट वो क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन टू द प्लांट, टू द प्लांट। प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और क्या करता है, किससे किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट फ्रॉम द outer environment and pathogens। जो एपिडर्मिस होता है प्लांट का, उसका क्या काम होता है, वो एकदम आउटर लेयरिंग होती है प्लांट की जो आउटर लेयरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और वो क्या करता है, वो क्या, उसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को आउटर एनवायरमेंट से, बाहरी जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जो बाहरी इंसेक्ट है या पैथोजेंस है उससे भी प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि प्लांट हमारी तरह मूव नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, उनका जो प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, उनका एपिथेलियल प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो हमारे प्लांट या ट्री में जो कॉर्क सेल होते हैं वो कैसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक, कॉर्क हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन। ये एक क्या है, सुबेरीन एक हमारा केमिकल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्क के ऊपर। ठीक, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, किससे किससे, इट प्रोटेक्ट द प्लांट it protect the tree from the पैथोजन से बचाता है। और आउटर इन्वायरमेंट से बचाता है। और क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन को या एक्सचेंज ऑफ गैस और वाटर को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द exchange of gases and water through it and water through it। इससे जो गैस का एक्सचेंज होता है और वाटर का एक्सचेंज होता है उसको भी ये रोकता है। ठीक है, समझ में आया। मेन पॉइंट क्या है कि इसके पास ये जो सुबेरीन है यही इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, सुबेरीन जो है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, सुबेरीन। इसके वजह से पैथोजन से प्रोटेक्शन मिलता है, एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर
15 में हमें एक चार्ट दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, और चार्ट में हमारा क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है परमानेंट टिश्यू और क्या बोला है, यहाँ पे है हमारा सिंपल टिश्यू, सिंपल, और इधर है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और हमें इस चार्ट को कंप्लीट करना है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है जाइलम। यहाँ पे क्या होगा बताइए, और सिंपल वाले में भी यहाँ पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कॉलन काइमा, कॉलन काइमा, और यहाँ पे भी हमसे पूछ रहा है बताइए क्या होगा। ठीक, चलिए चार्ट को कंप्लीट करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, हमारा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, हो गया चार्ट कंप्लीट। दूसरा टाइप हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फ्लोएम। ठीक, कंप्लीट हो गया चार्ट। चार्ट कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा टिश्यू चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। आज के क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।